काफ़ी हंगामा हॉस्पिटल में होता है। और डॉक्टर साहब, आप एक सवाल ये है कि एक हंगामा जो आपके हॉस्पिटल में हुआ, उसके लिए आपने आज प्रेस वार्ता एक बुलाई है, मीडिया को बुलाया है अपनी सफाई पेश करने के लिए। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको मीडिया को बुलाना पड़ा है? देखिए, पहले तो मेरा नाम मुकेश कौशिक है और मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि मीडिया को इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि हमें अपनी बात रखने के लिए जो आप लोगों ने मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद। और आप जो है, मैं चाहता हूँ कि जो पब्लिक में एक मैसेज जाता है, देखो एक इंसान जब ईमानदारी से काम करता है और उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिए जाते हैं तो उसको बिल्कुल ही वो बात चुभती है कि मैं इतना बढ़िया, इतनी ईमानदारी से अपनी सर्विसेज देता हूँ, तो उसके बाद कोई आके ऐसे ही कुछ भी बोल जाए तो उसको क्लैरिफाई करना, मैंने अपना पक्ष रखना बिल्कुल ज़रूरी समझा, जो कि जिसके लिए कि मैं आपके सामने हूँ। क्या नाम, मामला क्या था डॉक्टर साहब, मामला क्या था ये? मामला ये था कि कोई एक पेशेंट हमारे पास आता है, उसके बाद उसका हड्डी का एक फ्रैक्चर था जो कि काफ़ी मेजर फ्रैक्चर था। उसके बाद जैसे वो आता है हम उसके रिपोर्ट कराते हैं कि उसकी फ़िटनेस है क्या, वो उसका शरीर उस लायक है जिसके लिए हम उसका ऑपरेशन कर सकें। तो उसमें हमने पाते हैं कि उसका HB जो है 4.6 है ऑन रिकॉर्ड, प्लेटलेट्स लो हैं और यूरिया क्रिएटिनिन रेज्ड है, टोटल बिलिरुबिन भी उसका ज़्यादा था और चेस्ट कंजेशन थी उसके। तो उससे हमने, जो हमारे डॉक्टर हैं जो एनेस्थीसिया देखते हैं, तो उन्होंने डिसाइड करा कि ये पेशेंट जो है फिटनेस जो है इस हालत में नहीं मिलेगा और हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम वर्कअप कराते हैं, मेडिसिन डॉक्टर जो है वो कराते हैं। उसके बाद जो भी उसका प्रोटोकॉल होता है फिटनेस का, वो अचीव करके उसको ऑपरेशन के लिए लेके जाया जाता है। क्योंकि वो बुज़ुर्ग पेशेंट है तो उसमें HB इतना कम होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इलाज देना पड़ता है जिससे कि वो फिटनेस के लेवल हो जाए। इस दौरान किसी ने उनको हमारे खिलाफ भड़काया है या उनकी क्या मंशा रही है, इस दौरान बिगड़ा मामला वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन कीजिए आप इसका, तो हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे को शरीर उस लेवल पे चाहिए, ऑपरेटेबल लेवल, जिससे कि हम उसको रिजल्ट और रिकवरी देख पाएँ। डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है कि पेशेंट कहे इसका ऑपरेशन करो और आप कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते? तो मरीज़ कभी बहस नहीं करता क्योंकि डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं कर पाए उनको, क्योंकि इस हालत में नहीं है वो अपना ऑपरेट की हालत में नहीं है। किसी सीनियर डॉक्टर की बात नहीं, उनकी आप MD हैं इस अस्पताल के, मालिक हैं आप इस अस्पताल के, सेटिस्फाइड नहीं कर पाए उनको। देखो क्या होता है, हमारे को इन्फ्लुएंस करने वाला अकेला डॉक्टर नहीं होता और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे जान पहचान है। तो किसी माध्यम से उनको मैसेज गया है कि ये ऑपरेशन कभी भी हो सकता है, ये नहीं कर रहे हैं, तो उसके भड़कावे में आके उसने हंगामा रचा यहाँ पर। तो हम लेकिन ये कर नहीं सकते हैं। कब आया था पेशेंट आपके पास? पेशेंट 8 तारीख को आया था और 14 को वो गए। तो पैसे की क्या मामला था? पैसे का कोई मामला नहीं था हमारे पास। आयुष्मान से जो आपका होता है उससे आपने पैसे निकाले से कुछ? देखो, आयुष्मान पे जो पैसे वाला जो मैटर है वो ऑन रिकॉर्ड होता है। ये जो माननीय प्रधानमंत्री की जो स्कीम है, ये हमारे जितने भी परिवार हैं जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए चलाया गया स्कीम है। तो इसके तहत हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है। इस स्कीम में जो हमारे को फिक्स चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से ही हम आगे क्लेम अपना जारी करते हैं। और हमारे जो क्लेम का अमाउंट है वो इतने दिनों का ओनली 27,000 था, जबकि इन्होंने गलत तरीके से उसको 51,000 करके बताया, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को प्रदर्शित किया। तो इसी दौरान जो है, लेकिन अगर आप चाहो तो ये सब रिकॉर्ड होता है, कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जितने दिन यहाँ पे मरीज रहा उतने ही दिन आपने से आयुष्मान से पैसे निकाले गए या ऑपरेशन करने के बाद ही पैसे निकलते हैं? देखिए ऑपरेशन तक जाने से पहले फिटनेस में वो हमारे पास था। अभी तो ऑपरेशन हम प्लान कर रहे थे, हमने अभी ऑपरेशन किया नहीं है। आपकी तरफ से कितना ट्रीटमेंट कर दिया गया? कितने आयुष्मान कार्ड के अंदर से पैसे निकले हैं? देखो 8 से 14 में उसके 27,000 निकले हैं जो कि हमने क्लेम करे हैं।
इसका एक प्रोसेस होता है, रजिस्टर करते हैं पेशेंट को, वहाँ पर पोर्टल पे दिखाते हैं कि पेशेंट इज़ अंडर आवर हॉस्पिटल इन सर्टेन क्लिनिकल कंडीशन। उसके बाद हम लोग को वहाँ से अप्रूवल मिलता है और ऑन दैट बेसिस हम लोग अपना काम करते हैं। पहले कोई पैकेज बताया गया था पेशेंट को, कोई पैकेज बताया गया था आपके द्वारा? नहीं, पैकेज इसमें कुछ भी नहीं होता है, पैकेज वाला कोई भी ऑपरेशन का पैकेज बताया गया? ऑपरेशन का कोई पैकेज नहीं होता है। कुल कितना ऑपरेशन होता है, कुल कितना खर्च आता है? देखो, कुल खर्च वो वाली ना, हर तरीके अलग अलग ऑपरेशन के अलग लगभग ये जब डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसको कौन सा ऑपरेशन करना है, मान लो कि उसको टीबिया करनी है, नेलिंग करनी है, मतलब कई तरह की ये चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से उसमें पैकेज निर्धारित होते हैं। आइडिया कितने करत है? आइडिया ये कुछ कह नहीं सकता मैं इसमें। डॉक्टर साहब, आपका अनुभव है? नहीं, वो ऑर्थोपेडिशन बता सकते हैं और जो है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो 6 दिन के बीच में आपने जो ट्रीटमेंट किया है, इस 6 दिन के बीच में के अंतराल में जो आपने उसका ट्रीटमेंट किया है पेशेंट का, उसकी रिपोर्ट है आपके पास अभी फिलहाल अवेलेबल यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, दिखा सके लोगों को कि ये डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया है। हाँ बिल्कुल, सारी सब रिकॉर्ड है हमारे पास। कहाँ का पेशेंट था ये करनाल में ही एक गाँव का है। तो जैसे डॉक्टर साहब, आयुष्मान के अलावा अलग से कोई उन्होंने पे किया आपको? नहीं। आप डॉक्टर साहब एमडी हैं, आप मालिक हैं हॉस्पिटल के, इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा वाक्य जो है हो जाता है, आपको ये नहीं पता पेशेंट किस जगह का है, पेशेंट को कौन लेकर आया, क्या उसका नाम है? इतने आरोप उन्होंने लगा दिए, लेकिन उन आरोपों के दायरे घेरे में तो आप आ रहे हैं, लेकिन अपनी सफाई देने में आप असमर्थ नजर आ रहे हैं। नहीं, आपने क्या पूछा मेरे को? क्या पेशेंट कहाँ का था, कौन? पेशेंट करनाल में गांव का है, मैंने बोला। कहाँ, कौन से गांव का? करनाल में गांव है कोई मंगलोरा, वहाँ का। पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम है देखो, ये सारी ऑन रिकॉर्ड है, मैं बिल तो भी दिखा सकता हूँ आपको, उसमें सब लिखा मेरे एकदम पीसीआर भी आई थी, पुलिस भी आई थी। हाँ, सोनाराम करके नाम है। हाँ, क्या हुआ? पुलिस आई थी, क्या हुआ? हाँ, कोई नहीं, पुलिस मामले हम लोगों ने बुलाई थी क्योंकि हंगामा हो रहा था, तो हम चाहते थे भी ये क्लियर हो। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है अभी आपके हॉस्पिटल के ऊपर कुछ ऐसी अभी तक? या आपने दर्ज कराई है? देखेंगे, जो भी शिकायत हमारे नोटिस में आएगी हम उसका रिप्लाई करेंगे। नहीं, आपने कोई शिकायत दर्ज कराई? क्योंकि आपने कहा ना कि उनकी मंशा कुछ खराब करने की थी, तो आपने कोई एफआईआर किसी के खिलाफ दर्ज कराई है? हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं और उचित कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब आप ठीक हैं, मरीज गलत है? देखो, सही और गलत ना मैं कह सकता ना आप कह सकते, सही और गलत तो सिस्टम कहता है। आज मोटो क्या है सफाई का, किस तरह का मोटो है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हम लोग ना ईमानदारी से अपना काम करते हैं। डॉक्टर को एक बहुत सॉफ्ट टारगेट बना दिया गया है। डॉक्टर कभी किसी का ख़राब नहीं करता। डॉक्टर अपनी बहुत सारी जो उसका एक्सपीरियंस है उसको लगा देता है, अपनी जान लगा देता है मरीज़ के इलाज में। लेकिन जो तरह तरह के एलिगेशन हम लोगों के डॉक्टरों पे लगते हैं, इससे हमारा मोटिवेशन और हमारी टीम का मोटिवेशन वो बहुत कम हो जाता है। और खुदा ना खास्ता आपको ही कभी ज़रूरत पड़ जाए और वो डॉक्टर सोचने पे मजबूर हो जाए मैं करूँ कि ना करूँ, तो बहुत सारी चीज़ों में, इन चीज़ों में डॉक्टर को सपोर्ट करो, हॉस्पिटल को सपोर्ट करो, ना कि एक अपने आप की एक छवि अपने दिमाग में सोच के रिएक्ट करो। हॉस्पिटल क्या खेल खेलते हैं सबको पता है डॉक्टर साहब, किस तरह के बिल बनाए जाते हैं। अक्सर हम खबरें करते हैं, हमें भी 15 से 20 साल जो है वो हो गए हैं। आप ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग शायद ना ईमानदार। देखो ऐसा किसी के बारे में कह नहीं सकते हैं, सब अपना 100% योगदान। क्योंकि ये आरोप भी एक लगाया गया है कि इस पेशेंट को एक एजेंट जो है वो किसी दूसरे अस्पताल, गजराज अस्पताल में लेकर आया है। देखो, ये वो आपको पता, आपको बेहतर जानकारी, मुझे नहीं पता इस बारे। जो उनको ट्रीटमेंट किया है, तरह तरह की दवाइयाँ लगी हैं, उनकी केयर हुई है 24 आवर्स, दिन रात उनके ड्यूटी शिफ्ट हुई हैं, डायपर हुए हैं, वो सारे इसी योजना के तहत मुफ्त में किए जाते हैं। आयुष्मान के तहत ही मुफ्त किए जाते हैं पेशेंट को वहाँ तक। हाँ, ठीक।